बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम चौधरी। हम आपको मैट्रिक इंटर पेपर्स प्रेजेंटेशन चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल पर हम आपको नहम दहम के पेपर्स की प्रेजेंटेशन के साथ साथ सिखाएंगे उर्दू इंग्लिश के बेहतरीन राइटिंग के उसूल। इसके अलावा आपको तारीख़ी, इस्लामी और मालूमाती वीडियोस भी दिखाई जाएंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं इंग्लिश के पेपर प्रेजेंटेशन के साथ। इंग्लिश का पेपर है जो हमने रेडी किया है स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए और उनको गाइड करने के लिए कि कैसे वो अपने पेपर को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये सब्जेक्टिव टाइप इसकी मेन हेडिंग देनी है। इसमें 2 वेज़ को हमने फॉलो करना है सिमेट्री के लिए। जो मेन हेडिंग्स होंगी वो सेंटर में आएंगी इनकी, और जो बाकी सब हेडिंग्स हैं या क्वेश्चन नंबर हमने लिखना है वो लेफ़्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, LHS जो मेथड है उसके मुताबिक। सब्जेक्ट टाइप में सेक्शन नंबर 1 का जो ये हमने लिखना 1 ये रोमन हिंसों में होता है, तो इसको आप कैपिटल इस तरीके से लिखेंगे सेंटर में। ये दोनों चीज़ें मेन हेडिंग कट मार्कर के साथ आप दें। और सेक्शन नंबर 1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और वो है शॉर्ट आंसर्स का। शॉर्ट आंसर्स की मेन हेडिंग दें, उनको डबल लाइन करें। ये डबल लाइन अंडरलाइन आप डबल कटेड मार्कर होता है 605, ये आप बाज़ार से ख़रीद लें ताकि आप एक ही दफ़ा जब मार्कर चलाएंगे तो आपकी एक मोटी और एक बारीक लाइन ऑटोमेटिकली लग जाएगी। तो उसमें सबसे पहले हमने हेडिंग देनी है, उसका नंबर लिखना है ये रोमन हिंसों में, और उसके ऊपर छोटा सा ये गोल सर्कल लगाना है। इसके बाद आंस देना है। आंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि आप अगर आंसर दे रहे हैं तो उसका पहला जो वर्ड है वो ज़ाहिर है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, तो पहले वर्ड को आप मार्कर से अगर लिख लेंगे तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा वो। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपने हासिल सॉल्व करने हैं उनके नंबर देने के बाद क्लोजिंग लाइन इस तरीके से आपने लगानी है, डबल क्लोजिंग लाइन। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है तो 2 लिखें, या 3 आता है तो 3 का आप दें नंबर, और उसके बाद ये क्लोजिंग लाइन लगाएं। क्लोजिंग लाइन लगाने के बाद ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो 5 को इसी तरीके से आपने करना है। और लास्ट में आपने जब एक मुकम्मल आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने बड़ी क्लोजिंग लाइन इस तरीके से लगा देनी है ताकि ये एक आपका पोर्शन जो है वो मुकम्मल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 आता है। सेक्शन नंबर 2 में बाकी तमाम क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन नंबर 2 में ही आएंगे, क्योंकि सेक्शन नंबर 2 मेन हेडिंग है, सेंटर में लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप करेंगे ट्रांसलेट इनटू उर्दू। इसमें के 2 जुज़ होते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप A करें या B करें, उसका नंबर आपने देना है A, और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन करनी है। इसके बाद A की ये हिस्सा हो गया तो आप ट्रांसलेशन लिखने के बाद इसकी क्लोजिंग लाइन लगाएं। फिर B जुज़ लिखें, और उसके बाद ये दोनों जुज़ होने के बाद फिर ये मुकम्मल एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इसको मुकम्मल आपने लाइन लगाकर इस क्वेश्चन को सेपरेट कर देना है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 समरी राइटिंग है। समरी राइटिंग आप मेन हेडिंग देंगे, डैफोडिल समरी है, उसको सेंटर में लिखेंगे आप। उसके दोनों साइडों पर आप स्टार्स वगैरह लिख सकते हैं। उसकी मेन हेडिंग जो हम लोगों ने आपको बताया हुआ है, मेन हेडिंग्स जो हैं उनकी आउटलाइन निकालें, इंट्रोडक्शन, थीम और क्रिटिकल कमेंट्स वगैरह, और उनको लिखने के बाद फिर ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम बड़ी लाइन लगाने के बाद इस पोर्शन को सेपरेट कर देंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 सेंटेंस मेकिंग है। ये इसकी मेन हेडिंग आप सेंटेंस मेकिंग दें। अब इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर देने से बात नहीं बनेगी, इसके साथ वर्ड भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिस वर्ड की हम सेंटेंस बना रहे हैं वो वर्ड हमें देना पड़ेगा। सेंटेंस लिखने के लिए हमें पहले ये डॉट लगाना पड़ेगा ताकि ये हाईलाइट हो जाए कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद जो सेंटेंस होगा उसको हम अंडरलाइन भी कर देंगे इस तरीके से। इन सेंटेंसेस को 5 सेंटेंसेस आपको यू हैव टू यूज़ इन सेंटेंसेस। सो इन 5 सेंटेंसेस को लिखने के बाद फिर आप बड़ी एक क्लोजिंग लाइन लगाएं, और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग में आपको लेटर का ये पेन से आपको हेडिंग भी देनी पड़ेगी, लेटर टू फादर फॉर मनी।
एग्ज़ामिनेशन हॉल, इसके थोड़ा सा पैटर्न भी आप समझ लें कि एग्ज़ामिनेशन हॉल के लिए ई कैपिटल होगा, हॉल कैपिटल, और उसके बाद कॉमा, सिटी के बाद कुछ नहीं लग रहा, ए बी सी कैपिटल में, और उन तीनों के बाद डॉट्स हैं। अप्रैल 19 के बाद कॉमा है, और 21 के बाद फुल स्टॉप है। माई डियर फादर के बाद कॉमा है, माई का कैपिटल आएगा एम और डी छोटा और यानी स्मॉल लेटर्स में, एंड आफ्टर दैट एफ फिर फादर का बड़ा कैपिटल लेटर में डालेंगे। इसके बाद जब एंडिंग करेंगे, चूँकि लेटर का जो मेथड है वो लेफ़्ट हैंड साइड है, सारे सेंटेंसेस को हम लेफ़्ट हैंड से ही स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट पर ही क्लोज़ करेंगे। यूअर्स अफेक्शनेटली हम लिखेंगे खूनी रिश्तों के लिए, माँ बाप के लिए अगर हम ख़त लिखते हैं तो हम यूअर अफेक्शनेटली लिखेंगे। अगर हम दोस्त या अहबाब के लिए लिखते हैं, फ्रेंड्स के लिए लिखेंगे तो यूअर सिंसियरली लिखेंगे, और अगर हम कारोबारी ख़त लिख रहे हैं कोई तो यूअर ट्रूली लिखेंगे। इसमें ख़ास तौर पर बच्चों ने ध्यान रखना है, किसी खूनी रिश्ते के लिए यूअर सिंसियरली नहीं लिख सकते हम, या यूअर ट्रूली नहीं लिख सकते। तो आगे एक्स वाई जेड कैपिटल लिखेंगे, और इनके बाद तीनों के बाद फुल स्टॉप आएगा। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। तो जिस तरीके से हमने पहले ही इसको क्वेश्चंस को मुकम्मल किया था, तो यहाँ पर भी हम जो है, ये मैं हाथ से ही लगा देता हूँ, ये लाइन जो है वो कंप्लीट जो है वो मुकम्मल आपने इस तरीके से इसको करना है, और ये पोर्शन फिर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पैसेज के आंसर्स थे, तो उसी तरीके से आंसर की मेन हेडिंग हम देंगे, और उसके बाद उनके नंबरिंग के साथ साथ क्लोजिंग लाइन हम लगाते रहेंगे। जैसे ही 5 क्वेश्चन हमारे कंप्रीहेंशन के कंप्लीट होते हैं तो फिर हम बड़ी क्लोजिंग लाइन लगाकर इस पोर्शन को भी सेपरेट कर देंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको ट्रांसलेशन करनी है, ट्रांसलेशन उर्दू इनटू इंग्लिश। इसके बाद आप उसका नंबर दें जिस भी जुमले को आपने लिखना है। अगर सेंटेंस को आपने लिखना है तो भी ठीक है, अगर आपके पास टाइम है उर्दू में आप लिख लें और फिर उसकी इंग्लिश बनाएं। अगर आपने नंबर देकर डायरेक्ट ही उसको इंग्लिश बनाना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, देन वेल एंड गुड। और जैसे ही ये 5 सेंटेंसेस कंप्लीट हों तो फिर आपने मुकम्मल एक लाइन लगा दें। हमारे पास एक पेपर है, इसमें सॉल्व भी किया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। उससे पहले हमने 9th क्लास की बात की थी। इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं 10th क्लास में, तो आप नंबर देंगे और दूसरे के साथ जो जुज़ होगा उसके लिए छोटा सा एक स्टार बना लें। दोनों अल्फाज को लिखने के बाद उनके मीनिंग्स लिखें, और इस तरीके से इसको कंप्लीट आपने करना है। तो ये 5 चूँकि पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो उनको आपने मुकम्मल करने के बाद इसके बाद फिर मुकम्मल एक लाइन लगानी है और ये सेपरेट कर देना है। ट्राई अगेन समरी इसमें आई है। इसके हवाले से मैं बात कर रहा था कि जब भी आप नया पैरा स्टार्ट करें तो उसको मार्कर के साथ लिखें। थोड़ा सा ये चूँकि नेम है, इनके दोनों लेटर ही कैपिटल आएंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स में आएंगे समरी का नेम। तो इसको अगर वैसे भी कोई लफ्ज़ आता है, जैसे इफ़ आया है नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो उसको आप मार्कर के साथ लिख लें तो ये ज़रा हाईलाइट हो जाएगा और इम्प्रेसिव हो जाएगा डबल। और पैराग्राफ की सिमेट्री आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ तक 3 हिस्सों में इस समरी को हमने लिखवाया है बच्चों के साथ, तो ये आप देख सकते हैं उनका। और उसके बाद ऐसे जब राइटिंग करेंगे आप, तो ऐसे के अंदर भी पैराग्राफ आप बनाएं। हर पैराग्राफ जो है वो मार्कर के साथ लिखना है, स्टार्ट करना है। और इसमें आप देखें कि ऐसे के अंदर 3 एटलीस्ट कोटेशन आप ज़रूर डालें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो आपके मार्क्स फिर कंप्लीट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। और समरी में भी अगर 1 से 2 कोटेशन आप डाल देते हैं तो फिर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप चेकर को सेटिस्फाई करेंगे और इम्प्रेस कर सकेंगे, उतने ही अच्छे आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।